वालेकुम अस्सलाम। भाई लोग जो आज मुझे बात करने को नहीं आती, पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैंने जो मेरे दिल को मालूम और अल्लाह को मालूम कि मैंने क्या क्या करा। आज मैंने कितनी मेहनत करा, क्या करा, ये सब यहाँ के बरकत नगर के लोगों को और परली के लोगों को भी मालूम है कि मुझे यहाँ पे कितनी तकलीफ दी गई, क्या क्या हुआ, मुझे धमकियाँ दिए गए। ये सब चीज होने के बाद में भी आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ यहाँ पे मेरे साथ में रहने की वजह से और अल्लाह की मदद हम सब मिलके यहाँ तक में आए। बोलने का तो बहुत कुछ है, पर फिर भी आपने जो भी इतनी जो मुझे दुआ दी, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया गुजार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और इंशाअल्लाह आज यहाँ से समझो जो भाई अगर नाराज होके जा रहे होंगे तो मत जाओगे। इंशाअल्लाह अभी 20 दिन बाकी है। इंशाअल्लाह परली के अंदर इम्तियाज जलील साहब को लाने का वादा मौका है और इस बंगले वाले को इंशाअल्लाह जो ये बंगले वाले हैं, ये 2 मुंडे हैं, ये 2 मुंडे को खत्म करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। उनकी दादागिरी चलन नहीं देंगे ये। और जो काम यहाँ पे मजलिस ने किया और इन्होंने जो झूठे वादे किए कि हमने कब्रिस्तान लाए, हमने शादी खाने लाए, ये 15 साल से सिर्फ डायलॉग मार रहा है यहाँ का इमरान हाशमी। ये इमरान हाशमी खाली बाता का इमरान हाशमी है। ये इसने बोला कि मैंने यहाँ पे कब्रिस्तान को जगह दी, कब्रिस्तान को जगह नहीं दी, इसने कुछ नहीं दी। इसने बोला मैंने शादी खाना लाया, शादी खाना भी नहीं लाया। कम से कम 25 साल से आज तक शादी खाने का एक ही काम चल रहा, उसके अलावा कहाँ दूसरा शादी खाना नहीं है। अल्पसंख्या के नाम पे मुसलमानों को 2 चॉकलेट दिए, 2 बिल्डिंगा दिए यहाँ पे, जो 20-25 साल से खाली पड़े वाले हैं, कुछ लेना। और जो अपन जो 50 फीट की रोड है, इसकी बदौलत यमायम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो आप लोगों की दुआ, आप लोगों के साथ रहने के बावजूद हमने ये जिद्दोजहद करके ये रोड को हमने मंजूर करे, ये रोड को आज बनाने का काम करे। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ जुमले करते, झूठे वादे करते, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई। इसका प्रवक्ता, ये शक्तिमान का प्रवक्ता, इमरान हाशमी का प्रवक्ता यहाँ का, ये बोलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई वो बरोबर है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान एक ऐसी वाहिद कौम है जो ईमान की पक्की है, ईमान के ऊपर चलती है, ईमान के साथ में रहती है, कभी किसी से गद्दारी नहीं करती। पर आज ये लोग हमारे से वोट ले रहे और हमारे ऊपर ही दमदाटी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, कभी दाढ़ी के नाम पे मार रहे, कभी टोपी के नाम पे मार रहे, कभी मस्जिद के शहीद कर रहे, कभी आजान के ऊपर बात कर रहे, कभी ढोंगे निकालने की बात कर रहे, तो कभी मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे। यहाँ तक बोल रहे कि हम कब्रिस्तान से औरतों के निकाल के बलात्कार करेंगे। तो ये बात हम मुसलमानों ने सोचना चाहिए कि इनके अंदर ये आरएसएस चड्डीधारी है। ये लोगों को अपन ने पहचानना होगा। ये लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने अपने अच्छे उम्मीदवार चुन के दो। मैं अगर बुरा हो तो कम से कम दूसरा अच्छा चुन के दो। और यहाँ पे जो 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार को खास करके ध्यान रखो
एक तुतारी का, दूसरा राष्ट्रवादी का, एक है तुतारी का जिसने जामा मस्जिद की यहाँ पे जमीन पे कब्जा किया है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा राष्ट्रवादी का है जिसने कब्रिस्तान की जगह कब्जे में ली है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीजों को हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हमारे जमीनों पे कब्जा करे, इसकी आवाज कौन उठारा? असद साहब उठारे। इसकी आवाज कौन उठारा? पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील साहब उठारे। आज एक हमारा इम्तियाज जलील साहब इनको देके नहीं गया। एक पूरे हिंदुस्तान में एक वायद एक ऐसी आवाज थी महाराष्ट्र के अंदर, इम्तियाज जलील साहब। आज इन्होंने इम्तियाज जलील साहब को सबने मिलकर गिराने का काम करे। तो हमको इनको पहचानना होगा कि ये मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं। असद साहब बुरके के टाइम पे असद साहब ने बिल फाड़े, जहाँ तक असद साहब के बच्ची की शादी थी, फिर भी असद साहब हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे माँ बहनों के लिए बच्ची की शादी छोड़ के पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे। ये किसके वास्ते आवाज उठा रहे थे? तुम्हारे लिए, हमारे लिए आवाज कोई उठाता क्या? राष्ट्रवादी वाले उठाते क्या? राष्ट्रवादी आज वो संग्राम जगताप मुसलमानों को रात दिन गाली देने का काम कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बटुकला इतना मुसलमानों को मारेंगे, तो वो बटुकले को मैं यहाँ से बताना चाहता, कोमरी छोर को वो बताना चाहता है कि तेरे हाथ नहीं है मुसलमानों को, ईमान लोगों को डराने की। अगर तेरे में दम है तो तू सामने अकेला और हमारा एक मुसलमान का तेरे सामने आएगा, तुझे तेरी अवकाश बता के रहेगा। कोमरी ये ईमान वाले करेंगे, इसलिए ऊपर हुए हर आदमी ने सोच समझ के वोट करना चाहिए। आज करनी के अंदर मुसलमानों का क्या हाल है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं और ये हमारे कुछ कौम के दलाल जो दलाली करने वाले हैं, चंद पैसों के चंद सिक्कों के अंदर बिकने वाले हैं, ये लोगों को पहचानो। ये लोग चंद पैसों के वास्ते कौम को बिकाने का काम कर रहे हैं। और वोटिंग के टाइम में भी जो लोग पैसे ले रहे, तो ये पैसे भी मत लो। ये पैसे आज ले रहे तो 5 साल ये पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ये आज पैसे देके तुम्हारे वोट हासिल कर रहे, 5 साल तुम्हारा मुंह नहीं दिखाएंगे, रिश्तेदारी आ गई बाद में इनको दूसरे 5 साल में, जैसा आप भी वोट फिर रहे और तू तो मेरा रिश्तेदार है ना, तू तो उसमें कहीं को फिर रहा है, इसमें कहीं को फिर रहा है। अरे तू कहाँ गया था जब मुसलमानों को यहाँ मार रहे थे? मुसलमानों के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्सा की थी, क्यों नहीं आया तू? यहाँ आना था तुझे, पुलिस स्टेशन में आना था, तुम्हें बताना था कि हम पार्टी छोड़ के हम एक जगह आ सकते, हम एक जगह नुमाइंदगी कर सकते, पर ये नहीं कर रहे। और मैं यहाँ के अपने इमरान हाशमी को भी बोलना चाहता कि एमआईएम क्या कर सकती, तो एमआईएम ये पब्लिक का समंदर जमा कर सकती। इमरान हाशमी ये देश ये समंदर है, ये मजलिस वालों की चाहत है, ये आसिफ साहब की चाहत है, और बिना पैसों की चाहत है, बिना पैसों की तुम्हारे पास आने के वास्ते कोई तैयार नहीं है। ये देखो, ये मेरे ईमान वाले भाई, एमआईएम को चाहने वाले मेरे भाई, ये बिना पैसे के एमआईएम को सब सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं तय दिल से मैं सब मेरे भाइयों का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ कि मैं जब जो चीज भूलूंगा और तुमने मुझे बोलना भैया ये काम है या मुझसे ये काम है, जिस तरह से जो मुझे नाम लेके बोलूंगा, मैं वहां पे पहुंच कर मैं वो जितनी मेरी मेहनत है, जितनी मेरी ताकत है, मैं वो ताकत से तुम्हारे साथ हूँ। कंधे के कंधे खत्म करता हूँ।
माफी चाहता हूँ, शेर है खासतौर से, हमारे खून में नहीं है गद्दारी, हमारे खून में नहीं है गद्दारी, हमारे खून में है वफादारी। आप याद आ रही रिश्तेदारी और एक दूसरे कई लोगों पे भाई शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे माफी हो जाते हैं मजलिस वाले शिवाजी हुसैन साहब किसी वजह से गाड़ी खराब होने की वजह से नहीं पहुंच सके। अगली बार इंशाल्लाह आपको इमरान दिलीप साहब स्टेज पे दिखेंगे और हम मजबूती से वहां पर दिखेंगे। मजबूती से पतंग का मांझा अमरावती में ही तो औरंगाबाद में राजा नवनीत राणा, तुम घर में पकाओ खाना, हमें नवनीत राणा, तुम घर में पकाओ खाना, हमें तुम्हारे नाना तुम पहले गाते दिखाना। नीतीश ने ऐसे कितने थे आने वाले शाने और सब लोग दे रहे उनको ताने, मियाँ भाई के नाक खुला तो दीवाने उनका सुन लीजिए शेर और बच्चों के थोड़ी देर। ये जो हमारे मौसम भाई है उनके लिए शेर सुनाना चाहता हूँ। मौसम भाई ध्यान रखो, मत सिखाओ मौसम भाई को जिंदगी जीने का रास्ता, मत सिखाओ मौसम भाई को जिंदगी जीने का रास्ता। ये शख्स वो हस्ती है जो वहां से लौट आया है जहाँ से हर किसी के बस का नहीं आता लौट के वापस आना। मौसम भाई एक और बात, मेरी बात तो कोई नाराज नहीं होगा, तुम्हारे मोहब्बत में 10 तारीख को तो इंशाल्लाह जो तुमने कोशिश करे थे वो तो होगी। एक और शेर है तुम्हारे लिए, टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखो, बिना मेहनत के सबको ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखो, बिना मेहनत के सबको ताज नहीं मिलते। फूल लेते हजारों में राशि, जिंदगी कभी रोशनी के मोहताज नहीं। 15 मिनट बाकी है, कितना देर